बीजेपी को तो जाना है, जाके नहीं आना है। अन्याय है दो पल का, न्याय को आना है। बुराइयां रह जाती कहानी है। बीजेपी और कुछ भी नहीं, जुमले झूठ की कहानी है। आज मोदी जी की मौत, मर जा मोदी, कबर खुदेगी। हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, बोटी बोटी। आप इतिहास से प्रतिशोध अब ज्यादा दिन नहीं ले सकते। ये भी याद रखिएगा, बहुत लंबी सरकार नहीं है ये, बैसाखियों के सहारे 6 महीने 8 महीने से ज्यादा सरकार चलेगी नहीं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सुधांशु जी, सबसे पहले आपसे, और वो आरोप जो मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक ही बात को दोहरा कर कब तक हुकूमत करेंगे आप लोग। देखिए, पहली बात तो बात दोहराने की नहीं है, तो फिर कांग्रेस क्यों कहती है हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे? 75 साल पुरानी बात वो याद दिलाते हैं ना। हम बता रहे हैं वो सामान्य बात नहीं थी। ये तुलना कहां से हो गई कि मतलब कम से कम डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से बेहतर है? ये भी जरा समझा दें। श्वेता जी कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, अज्जल गगरी छलकत जाए। बहुमत से दूर बैसाखियों की सरकार का व्यवहार ऐसा ही होता है जैसा भारतीय जनता पार्टी के मेरे विद्वान साथी प्रवक्ता सुधांशु जी ने व्यक्त किया। आज 10 वर्ष में सैकड़ों काले धब्बे प्रजातंत्र के पर बदनुमा दाग की तरह दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री जी, जब आप इतिहास से प्रतिशोध लेते हैं। मैं इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, लेकिन 2 लाइन में जरूर व्यक्त करूंगा। ठीक है, आज जो राजे महाराजे थे उनको भारत की जनता की जेब से जो पैसा प्रति माह देना पड़ता था, इंदिरा जी ने कहा कि वो नहीं दिया जाएगा। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, तब भी ये कैपिटलिस्ट, तब भी ये पूंजीवादी एक साथ हो गए थे जनसंघ के साथ और इंदिरा गांधी की सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। सर्वोच्च अदालत के फैसले को पढ़िएगा, सुधांशु त्रिवेदी जी, हाई कोर्ट के इलाहाबाद के फैसले को पढ़िएगा। अब नहीं मानेंगे। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता अभय दुबे और बीजेपी प्रवक्ता उर्फ राज्यसभा की सांसद सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस महाइतिहासकार उर्फ महाज्ञानी प्रवक्ता को कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे के साथ साथ समाजवादी पार्टी की प्रखर प्रवक्ता अनुराग भदौरिया दोनों मिलकर बख्या उधेरा। दरअसल ये बहस हो रहा था कि 2026 की लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आने के बाद आज संसद भवन में सभी सांसदों की ओट सेरेमनी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओट लेने के लिए आया, तब विपक्ष की नेता राहुल गांधी ने मोदी जी के सामने संविधान की एक कॉपी को लहराया और सभी विपक्ष की नेताओं ने संविधान की कॉपी लेकर मोदी जी के सामने खड़ा हो गए। ओट सेरेमनी खत्म होने के बाद विपक्ष की हर एक सांसद ने अपनी उपस्थिति और अपनी ताकत का अंदाजा सरकार को दिखा दिया। सभी विपक्षी सांसद संसद भवन से बाहर आकर मीडिया में बाइट देते हुए कहा कि इस संविधान को मोदी सरकार को खत्म करने हम लोग नहीं देंगे। और तभी पीछे से एक आवाज आया कि अघोषित आपातकाल हम लोग मोदी जी को लगाने नहीं देंगे। बीजेपी और मोदी सरकार को जितना मनमानी करना था वो पिछले 10 साल में कर चुका है। अभी अगर कोई मोदी सरकार ऐसा फैसला ले लिया कि इसे देश की जनता को तकलीफ होगा, तब हम लोग तुरंत मोदी सरकार को गिरा देंगे। इन्हीं सब मुद्दे पर हुई इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी यहाँ पर भी इतिहास की रोना रोकर वर्तमान की मातम मना रहा था। तभी अनुराग भदौरिया ने सुधांशु त्रिवेदी को याद दिलाते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए थे तब क्या बोलकर आया था। अगर मोदी जी अपने कहे हुए बात को भूल गए तो हम लोग याद दिला देंगे। तभी बहस हुई गरम। फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। आपने सदन चलने नहीं दिया। चीन की घुसपैठ पर देश बात करना चाहता था, बेरोजगारी पर देश बात करना चाहता था, मणिपुर की हिंसा पर देश बात करना चाहता था। आपने 149 सांसदों को निलंबित करके सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट का काला कानून, जो कि अंग्रेजी सरकार से भी बदतर है, उसको सदन में पास कर दिया। प्रधानमंत्री जी, अघोषित इमरजेंसी का बदनुमा दाग है जो हिंदुस्तान उस दंश को झेलने के लिए मजबूर है। प्रधानमंत्री जी, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं के घोटाले। गुजरात में 2014 से एक भी भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें स्कैम ना हुआ हो। उत्तर प्रदेश में 10, हरियाणा में 28 और अभी नीट की भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बावजूद अगर हमारे देश का शिक्षा मंत्री ये कह दे कि कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, तो ये अघोषित इमरजेंसी के संकेत है प्रधानमंत्री जी, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हुई ना बात कि अब जो 10 साल सहा है वो हम नहीं सहेंगे। हम सदन के अंदर और सदन के बाहर मुखरता से इस बात की आवाज उठाएंगे कि जो अघोषित आपातकाल है उसको ये देश सहन करने वाला नहीं है। ये देश की जनता का जनादेश है। अब मनमाने नहीं, जनमाने निर्णय आपको लेने होंगे। ये प्रतिपक्ष, समूचा प्रतिपक्ष मिलकर तय करेगा।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब इतिहास से प्रतिशोध ना आपको लेने देंगे ना मीडिया को लेने देंगे। आप इतिहास की बात करेंगे, हम वर्तमान में जो आपने दंश दिए उस पर सवाल खड़ा करेंगे प्रधानमंत्री। शाबाश बेटा। संविधान को लेकर जो बात है उसको लेकर अब 25 तारीख से एक दिन पहले अगर ये चर्चा छिड़ी है तो क्या हम ये समझें कि संसद में आने वाले दिनों में किस तरीके से हंगामा अभी होने वाला है और कैसे एक सशक्त हो चुका है ऑपोजिशन, वो जिस तरह का दबाव बनाएगा सरकार पर, उसका एक ट्रेलर है या फिर आपको केवल यह संयोग लग रहा है? कितनी प्यारी बात करती है रे तू। देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष इसकी शक्ति के संवर्धन का काम करता है। इसीलिए इस जनादेश ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए मिश्रित संदेश दिए हैं और दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो होना ही चाहिए। ये क्या बात करता है यार? जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनमें आज उस आंदोलन के तमाम बड़े नेता हैं और इसीलिए इमरजेंसी को जस्टिफाई करना ये कहीं से भी तक संगत नहीं। उसके लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने भी समय समय पर माफी मांगी है, इसलिए उसको जस्टिफाई नहीं करते। पहली बात, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आज जिनकी मिसालें दी जाती हैं उसी में नेताजी भी शामिल थे। अनुराग भदौरिया जी लगभग 19 महीने तक जेल में वो इमरजेंसी के दौरान रहे थे। आज जब ये चर्चा घोषित अघोषित की चल निकली है तो आज आप उस दौर को, आपकी पार्टी उस दौर को भूल जाना चाहती है। संविधान और साथ में जो अघोषित आपातकाल की चर्चा जो आपकी सहयोगी पार्टी इस समय कर रही है, आप भी उसी के साथ जाना चाहेंगे पुराने दौर को भूलकर? अभी बदत है भाई, अभी बदत। देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से राष्ट्र की बात करते हैं। जब यहाँ पे 1975 की बात करेंगे तब भी समाजवादी पार्टी लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आज भी समाजवादी लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उस 1975-1977 के एरा में इसलिए जाना चाहती है, ये 2014 से 2024 का जो इनका आपातकाल जिसको बोलते हैं ना, जिन्होंने परेशान किया लोगों को, उसको भुला देना चाहते हैं। समझ रहे हो आप? ये हम लोग को घुमा रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, आपका भी, हमारा भी, जनता का भी। आपने 2014 में तो वादा किया था हम आएंगे, किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? आप तो आए थे, कहते रुपया पतला हो रहा है, मोटा करने आए थे। आप काला धन वापस लेने आए थे। आपने कहा था यहाँ महंगाई खत्म हो जाएगी, यहाँ परीक्षा लीक जो होती थी वो सब बंद हो जाएगा, महिलाओं पर अत्याचार बंद हो जाएगा, हर व्यक्ति यहाँ खुशहाल होगा। चूतिया बनाया तुमको। तो आपने क्या किया? आपने तो उसमें से कोई काम तो किया नहीं। अब उसको छुपाने के लिए पर्दा डालने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अन्याय आपने जरूर किया है। जितना अन्याय आपकी सरकार ने 2014 से 2024 तक किया, इतना बड़ा अन्याय देश ने कभी नहीं देखा। और अंग्रेजों की बात मत कीजिए, अंग्रेजों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने तो देश के लिए लड़ाई लड़ी नहीं है, तो आप क्यों बातें करते हो? छोड़िए ना, गजब बेइज्जती है। आपको तो आप कमाल के लोग हो, आप अपनों को ही परेशान करते हो, अपनों से ही लड़ते हो। अरे अंग्रेजों से तो लड़े नहीं, अपने हिंदुस्तानियों को ही परेशान करते हो, उनको ही जेल में डालते हो, उन पे FIR करते हो, उन्हीं को तंग करते हो, उन्हीं को एजेंसीज भेजते हो। कमाल के भाई आप भी है, कमाल कर दिया आपने तो भाई। अपने हिंदुस्तानी को परेशान करने की कसम खा रखी है। जनता माफ नहीं करेगी। अब आपने हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, चुप हो गए। जिस तरह से पहलवान बेटी के साथ अन्याय हुआ, चुप हो गए। मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, चुप हो गए। अपनी बेटियां थी ना, वहां तो आप बोलोगे नहीं। अपनों पर अत्याचार करने में आप माहिर हो, इसलिए हम आपके लिए आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, बस 2 शब्द जरूर बोलेंगे। अभी मजा आएगा ना। बीजेपी को तो जाना है, जाके नहीं आना है। अन्याय है 2 पल का, न्याय को आना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बुराइयां रह जाती कहानी है। बीजेपी और कुछ भी नहीं, जुमले झूठ की कहानी है। इनको जुमला झूठ करना है। सोचिए, जो इन्होंने 5 साल बाद के लिए वादा किए थे, 5 साल बाद के लिए लिखा है आपने या 27 के प्रचार में इस्तेमाल होगा? नहीं, मैंने आज ही तुरंत लिखा, क्योंकि बीजेपी के लिए सब तुरंत करना पड़ता है। अग्निवीर की बात कर लीजिए ना, अग्निवीर की बात बताइए, इनसे पूछिए। अग्निवीर योजना लेके आए, खुद राज्यसभा सुधांशु जी 6 साल के लिए है, और हमें रोजगार युवाओं को देना चाहते 4 साल के लिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और बड़े चौड़े होकर अभी डिफेंड भी करेंगे। सोचिए आप, युवाओं को 4 साल की नौकरी, खुद 6 साल के लिए आए हैं। कोविड काल में क्या किया आपने? कोविड काल में आप ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए। कितने हमारे लोगों की मौतें होगी, बिना ऑक्सीजन तड़प के मर गए। आप उसके बारे में नहीं बोलोगे। लॉकडाउन आपने इस देश में लेके आए, यहाँ बसें खड़ी रही, ट्रेनें खड़ी रही, जहाज खड़े रहे, लेकिन क्या हुआ? लोग पैदल चल चल के मर गए।
बेशर्मो, शर्म करो शर्म। ये वो सरकार है जो सिर्फ तकलीफ देती है। ये सारा दिन सोचती है कौन सी तकलीफ दूं, क्या तकलीफ दूं जनता को, जैसे तकलीफ हो। ये तकलीफ देने की बात सोचते हैं हमेशा, जनता के भले की बात क्यों नहीं सोचते? क्यों आप 1970 में चले जाते हो, क्यों 1980 में जाते हो, क्यों आप 1920 में जाते हो, 30 में जाते हो, 1700 में चले जाओगे? अरे भैया 2014 से 2024 तक जो जनता के साथ आपने नंगा करके नहला रहा है। आप इधर कहोगे हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दी। कब कर दी भैया? 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपने लोगों को लाइन में यहाँ पे लगा रखा है। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की निशानी है क्या? अरे लोगों को आप रोजगार देते, अपने पैरों पे खड़ा करते। ये देश के लोग हैं सीना चौड़ा करके चलते कि मैं रोजगार मिल गया है मुझे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे पर्चे लीक हो रहे हैं। आप पर्चे लीक में आपके मंत्री कहते हैं नहीं इस्तीफा तो दे रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो ना संसद में। यही लगातार पर्चा जी लीक हो रहा है। जी अनुराग जी, पर्चा लीक हो गया फिर भी उसका नहीं उसकी एजेंसी का मालिक विदेश भाग गया। कैसे अमेरिका भाग जाते हैं आपके? नीरव चौकसी से लेके विजय माल्या से लेके पता नहीं कौन कौन आपके यहाँ पे भाग जाते हैं, नीरव मोदी से लेके सब विदेश भाग जाते हैं और आप देखते रहते हो। भाग गए, सब भाग गए। तो भाग गए तो आप क्या कर रहे हो? ये फकीरी है। क्या कर रहे हो आप? सुधांशु जी, इसलिए कहते हैं सुधांशु जी, तमाम बातें अभय दुबे की तरफ से भी की गई थी, आप जवाब देना चाह रहे थे उसका, लेकिन उसके साथ ही कि बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है आप पर कि आप लोग अपने दौर की नाकामियों को छुपाने के लिए 70 साल पीछे ले जाते हैं सारी बातों को। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से एक सशक्त ऑपोजिशन यहां पर 10 साल के बाद एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा, ये सारी चीजें, इसकी तैयारी तो आप लोगों ने पहले ही कर ली होगी ना कि इस बार का संसद सत्र कैसा होने वाला है। समझ रहे ना आप? देखिए अभी आपने भदौरिया जी को सुना, इनके तेवर, तलखी और सुर और तान तीनों में लग रहा है ये चुनाव से पहले वाले मोड से बाहर ही नहीं आ पाए। कविता भी वही सुना गए जो चुनावी दौर की थी और भाषण भी वही दे गए जो चुनावी दौर का था। आजकल AI और चैट GPT का जमाना है। अगर इनकी बातें चेक कर ली जाएं तो कोई भी विषय हो, किसी भी विषय में डिबेट हो, इनके शब्द वही रहेंगे। कोई AI से जाके चेक कर सकता है, इनके पास है नहीं, वो घूम फिर के वही बोलते रहेंगे। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। मोदी जी के बारे में हमने इमरजेंसी में कभी इंदिरा जी की मौत की कामना नहीं की। आज मोदी जी की मौत, मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, बोटी 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 काट दूंगा कहने वाला व्यक्ति जो सपा का सदस्य था, उसे कांग्रेस में लाकर सहारनपुर से सांसद बनाया गया और वो संसद में शपथ ले रहा है। कम से कम कुछ शर्म आनी चाहिए। जली ना, तेरी भी जली ना। आज विपक्ष को बड़ा मैंडेट दिया है, पिछली बार से बेहतर दिया है, तो बड़ी उत्तरदायित्व भी दिया है। ईमानदारी से गंभीर विपक्ष की बात सुनिए और हमें बैसाखियों की बात कहने वाले 99 सीटों के ऊपर खुद के आकाश में खड़े हुए हैं, इसलिए ईमानदारी से बात करिए। और जो बात आपने प्रोटेम स्पीकर की कही, ये सक्सेसिव वाला ही रूल तो हमेशा फॉलो हुआ है। अगर आप सक्सेसिव 7 टर्म का हटा दें तो 2004 में क्या जॉर्ज फर्नांडिस जी से ज्यादा किसी के पास अनुभव था तो काहे बाबा साहब विखे पाटिल को बनाए थे? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। चुनाव के समय एक मुद्दे के तौर पर उठा अभय दुबे जी ये सारा मामला कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार आ गए। 400 पार नहीं आया, आप लोग खुद कह रहे हैं, आप लोग 240 का बार बार 241 का जिक्र बार बार करते हैं, तब फिर क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं? क्यों संविधान की प्रतियां? और सुधांशु जी जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उन सब का जवाब रुक तेरे को बता देती। श्वेता जी, मैं इतिहास से प्रतिशोध लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं जाकर तर्क सहित ये बात सिद्ध कर सकता हूं कि इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगी। 1970 से लेकर 75 तक के हालात, उस पर नहीं जाना चाहता। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अनुराग भदौरिया को कि बिहार से आवाज उठी थी और नेताजी से जवाब चाहा था। 1975 का जवाब आज 2024 में। शर्म कर, शर्म। बिहार ही से तो उठी थी। अनुराग नाम का लड़का जो कह रहा है कि मुझे एक दिन पहले नीट का पेपर दे दिया गया था। आपका समाचार चैनल ये बात दिखा रहा है कि जो जला हुआ पेपर है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वही मूल पेपर था जो नीट की परीक्षा में दिया जाना था। उसका संज्ञान मेरे मंत्री क्यों नहीं लेते? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अग्निवीर की आवाज भी तो बिहार से ही उठी थी। क्या कारण है कि 4 साल में वो सेना पर अपने प्राणों को आहूत कर देने वाले जवान को आप रिटायर कर देंगे प्रधानमंत्री जी, और आप 3-3 बार 15-15 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वादा क्या किया था प्रधानमंत्री जी? आपदा में अवसर ढूंढने का। क्या आपदा में अवसर ढूंढा बताइए? एक के बाद एक कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आए और जब वोट डिवीजन की मांग की तो सदन में से 21 सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया। ये क्या है? यह अघोषित आपातकाल है जिस पर हम तब भी मुखरता से बोले थे और आज भी राहुल गांधी बोले थे। बात तो सही है, लेकिन आप इतिहास से प्रतिशोध अब नहीं ले पाएंगे।
क्योंकि ये जो जनादेश मिला है ये इस बात का नहीं मिला है कि आप फिर से शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, मंगलसूत्र, मटन, मछली की बात करें। अब देश महंगाई पर जवाब चाहता है, पूछेगा कि वो कौन दो धन्ना सेठ है जिनको दाल और तेल के व्यापार में आपने कुदा दिया और दाल और तेल 200 रुपए के पार हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम फिर से मांग करेंगे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। जो आपने आईपीसी में, सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में परिवर्तन कर दिया। अरे अंग्रेजों के भी काले, इतने काले और क्रूर कानून नहीं थे जो आपने हिंदुस्तान पर थोप दिए सुधांशु त्रिवेदी जी। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को और ज्वाइंट कमेटी को जाएं। इस बात की विवेचना सदन के अंदर होगी कि कैसे मेरे देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री जी स्टॉक मैनिपुलेशन की बात करता है। कहता है कि आप एग्जिट पोल आने पर के समय कहता है कि आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा और उस जो 30 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है उस पर सदन के अंदर बात होगी। चांगचुंग लिंग पर बात करनी पड़ेगी आपको, जो चीनी नागरिक जिसने स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है अडानी की कंपनी, उनके भाई की कंपनी के साथ, उस पर सदन में अब बात करनी पड़ेगी। पहले आपने बात नहीं की सुधांशु जी। ये हुई ना बात। आप इतिहास से प्रतिशोध अब ज्यादा दिन नहीं ले सकते। संविधान में आस्था व्यक्त करनी पड़ेगी और संविधान के प्रशस्त और प्रदत्त मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। इसके लिए हम बात भी करेंगे। और यह भी याद रखिएगा, बहुत लंबी सरकार नहीं है ये, बैसाखियों के सहारे 6 महीने 8 महीने से ज्यादा सरकार चलेगी नहीं। जो रवैया आपने सदन में प्रारंभ होते ही दिखाया, उससे तो इसी बात का आभास होता है। शाबाश बेटा। देखिए सुधांशु जी, इमरजेंसी पता है किसको कहते हैं? कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए और एफआईआर करके उसके घर पे जाके आप कुर्की की नोटिस लगा दो, इसको बोलते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी किसको कहते हैं पता है आपको? एमपी की गवर्नमेंट आपने कैसे गिराई थी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, इसको इमरजेंसी बोलते हैं। गोवा की कैसे की थी? महाराष्ट्र में तो आपने पार्टियां 2-2 भागों बांट दी, इसको इमरजेंसी बोलते हैं। आपने राजस्थान में किस तरह से सरकारें बचाते घूमते फिरते हैं। जो लोग सत्ता में होते हैं उनको कितना तंग करते हो आप, उन्हें सत्ता बचानी मुश्किल हो जाती है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। किस तरह से आप उनकी पार्टियों को 2-2 भागों में तोड़ देते हो। और छोड़िए उनकी बात, छोड़िए दुनिया भर की बातें जो करें। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, भाई जो आदमी पूरे समय नौकरी करता है उसकी उनके आप जो ओल्ड पेंशन स्कीम वो खत्म कर देंगे आप, इसको इमरजेंसी बोलते हैं। आपने कोई सरकार चुनी, सरकार को गिराने का ठेका ले रखा है। आप किसी भी चुनी ठीक है अनुराग जी, बस हवा निकल गई। का सिरा इतिहास में जाकर जुड़ ही जाता है।